नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो अमेरिका ईरान टकराव बढ़ने के बाद अब सऊदी और पाकिस्तान रक्षा समझौता फिर चर्चा में है और समझौते के कारण सवाल भी उठ रहा है कि क्या सऊदी पर खतरा बढ़ा तो पाकिस्तान को भी साथ देना पड़ेगा। दरअसल ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जोरदार हमला बोला और इसके बाद से मिडिल ईस्ट में हालात अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गए। शनिवार सुबह अमेरिका और इजराइल ने जोरदार हमला किया और इसके बाद ईरान ने भी जवाब में मिसाइलें दाग दी। खाड़ी के लगभग हर उस देश पर मिसाइल दागी गई जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। सऊदी अरब पर भी ईरान का हमला हुआ जिसमें एक शख्स के मौत की खबर भी आई, लेकिन ईरान की ओर से किए गए इस हमले में पाकिस्तान चर्चा में आ गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अब ईरान पर हमला करेगा। दरअसल पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक समझौता किया था जिस कारण ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान पर अटैक करेगा। सऊदी पाकिस्तान में क्या समझौता है और सऊदी अरब और पाकिस्तान कैसे अब एक दूसरे से इस पूरे युद्ध में जुड़े हुए हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान ने साल 2025 में एक समझौता किया था और इस समझौते का नाम म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बताया गया था। इसका मतलब ये था कि अगर किसी एक पर बाहरी हमला होता है तो वो दूसरे देश पर भी अटैक माना जाएगा। हालांकि इसमें कहीं भी ये नहीं है कि दूसरा देश ऑटोमेटिक तरीके से युद्ध लड़ने को तैयार हो जाएगा। यानी कि डिफेंस पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमला होने पर सेना भेजनी ही पड़े। ऐसे समझौते अक्सर समर्थन दिखाने के लिए होते हैं। हर बार सीधे युद्ध में कूदना जरूरी नहीं होता, ये पहले भी साबित हो चुका है। अब समझौता होने के बाद तालिबान पाकिस्तान पर 2 हमले कर चुका है, लेकिन उसकी मदद के लिए सऊदी नहीं आया। अगर सऊदी अरब मदद मांगता है तो पाकिस्तान के लिए फैसला आसान नहीं होगा, उसे कई बातों को भी देखना पड़ेगा। क्या हमला सच में इतना बड़ा है? अगर युद्ध बढ़ा तो असर कहां तक होगा और देश के अंदर लोग क्या चाहते हैं? ईरान से रिश्ते खराब होंगे या नहीं? सेना की तैयारी क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की सीमा खुद ईरान से लगती है। अगर वो सीधे जंग में उतरता है तो खतरा उसके अपने इलाके तक पहुंच सकता है। अब सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान इसमें मदद करेगा और पाकिस्तान किस तरह से मदद दे सकता है। तो देखिए, अगर पाकिस्तान समझौते का सम्मान करता भी है तो जरूरी नहीं है कि वो सैनिक भेजते। कई बार देश सिर्फ तकनीकी या सुरक्षा मदद देते हैं, जैसे जानकारी साझा करना, एयर डिफेंस में मदद करना, सऊदी के ठिकानों की सुरक्षा, ट्रेनिंग या सलाह देना शामिल हो सकता है। पहले भी पाकिस्तान खाड़ी देशों की मदद करता रहा है, लेकिन हर बार लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये जो बड़ा सवाल बना हुआ है कि अब क्या पाकिस्तान भी सऊदी की मदद करेगा या उसका समर्थन करेगा, ये सवाल फिलहाल सिर्फ चर्चाओं में है। अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।